हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर दोस्तों ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूँ, जिसमें मैं कार्स और हेवी व्हीकल्स पे भी व्लॉग्स बनाता हूँ और नई जो गाड़ियाँ आती है उनके मैं हिंदी में आपको रिव्यूज भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की व्लॉग में मैं आपको ये पेड सर्विसिंग के बारे में बताऊंगा ये गाड़ी के। तो मेरी गाड़ी जो है स्विफ्ट डिजायर, आज मैं पेड सर्विसिंग कर रहा हूँ गाड़ी का। और आज तक मैंने दोस्तों फोंडा में जो साई सर्विस है, चौगुले है, खांडेपार में, उधर वगैरह गाड़ी दी है और प्राइवेट सर्विसिंग में भी दी है कई बार। पर कुछ दिनों के लिए मैं दोस्तों इधर सत्तरी में हूँ, तो सोचा कि इस बार पहली बार हम हरवले में जो चौगुले का शोरूम है उधर देंगे गाड़ी सर्विसिंग के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट मैं पहुंच रहा हूँ दोस्तों। तो आज पेड सर्विसिंग में क्या क्या होता है गाड़ी के साथ, क्या पार्ट्स रिप्लेस होते हैं, क्या कुछ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम इधर और अंदर जाएंगे। ये देखिए, ये है चौगुले का शोरूम। तो दोस्तों हम इधर पहुंच चुके हैं। अभी गाड़ी इधर पार्क करने के बाद हम जॉब कार्ड बनाएंगे और बाद में एंट्री करेंगे गाड़ी की। तो देख सकते हैं आप, बहुत सारी गाड़ियां हैं सर्विसिंग के लिए। तो देखेंगे आज क्या क्या प्रोसेस होता है गाड़ी के साथ। तो अभी हम जॉब कार्ड करेंगे और पहला प्रोसेस होगा दोस्तों, गाड़ी वॉशिंग के लिए जाएगी। आप देख सकते हैं अभी एस्प्रेसो है, उसके पीछे हमारी गाड़ी है और पीछे 2 ऑल्टो है। तो एक एक गाड़ी करके उधर वॉशिंग के लिए जाएगी, क्योंकि वॉशिंग करने के बाद ही दोस्तों आप असेंबली लाइन भी देखिए, यहाँ पर है असेंबली लाइन। तो वॉशिंग के बाद गाड़ी यहाँ पर आएगी। तो अभी देखिए हमारे गाड़ी का टर्न आया है, तो गाड़ी वॉश होगी पहले। और वॉशिंग के बाद दोस्तों ड्राई क्लीनिंग होती है, सब इंटीरियर वगैरह अच्छे से क्लीनिंग होती है दोस्तों। बहुत ही डिक्की वगैरह आप देख सकते हैं, बोनेट वगैरह सब खुला हुआ है और इंटीरियर पूरा डिटेल में ये क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग वगैरह बहुत ही नीट है दोस्तों इनकी, बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है डिटेलिंग में। और इसके बाद दोस्तों टायर को भी पॉलिश लगाया जाता है। आप देखिए दोनों जो टायर है बहुत ही चमक रहे हैं दोस्तों। देखिए कितने अच्छे से शाइन करे, जैसे कोई नई गाड़ी शोरूम से निकाली हो, इस तरह से गाड़ी के टायर लग रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया, डिसेंट और नीट काम किया है इन्होंने। तो इसके बाद अभी आप देखिए दोस्तों, गाड़ी असेंबली लाइन पर पहुंच चुके हैं और ऐसे एग्जैक्टली जो ये जो पार्ट है जहाँ से गाड़ी उठाई जाती है उसके एग्जैक्टली सेंटर में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है दोस्तों। दोनों साइड से उतना ही डिस्टेंस चाहिए और गाड़ी की जो लेंथ है वो भी मीडियम में एग्जैक्टली, मतलब जो मिडल में है उधर ही गाड़ी सेट होनी चाहिए। तो आप देखिए ये जो टेक्नीशियन और मैकेनिक होते हैं दोस्तों, वो गाड़ी एग्जैक्टली सेंटर में पार्क कर रहे हैं दोस्तों। हर एक गाड़ी के लिए एक एक टेक्नीशियन या फिर मैकेनिक भी हम उन्हें कह सकते हैं, उनको एक एक गाड़ी अलॉट की जाती है। तो पूरी जो गाड़ी सर्विसिंग के दौरान वही संभालते हैं, मतलब गाड़ी में जो जो काम करना है वो एक ही आदमी करता है या फिर 2 आदमी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ भी है उतना, दिन में एटलीस्ट 10 से 12 गाड़ियाँ तो एटलीस्ट सर्विसिंग हो जाती है सुबह से शाम में। तो आप देखिए यहाँ पर उन्होंने गाड़ी अभी पार्क की है और दोनों साइड से अभी उसको जो होल्डर है वो लगेंगे गाड़ी ऊपर उठाने, इसलिए। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं येलो कलर की मार्किंग होती है दोस्तों हर एक जो जगह होती है वहाँ पर। और देखिए आप यहाँ से एक भाई लगा रहा है, ये जो पार्ट होता है गाड़ी के अंदर से जो लीवर रहता है उसको सेट किया जाता है और 2 लीवर से इसको। और ये साइड से आप देखो तो और एक भाई यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो एक साथ दोनों काम भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम, ऐसा हम कह सकते हैं। आप देखिए किस तरह से लगता है, यहाँ पर रबर की सील होती है ताकि जो मेटल है वो गाड़ी में डायरेक्ट लग गया तो गाड़ी डैमेज हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर जो बुचिस रहती है रबर की तो इस तरह से लगती है और ये अच्छे से फिटिंग होनी चाहिए। और ये जो पार्ट रहता है दोस्तों उनका वो एडजस्टेबल रहता है, ताकि हर एक गाड़ी का जो साइज रहता है वो अलग रहता है। ब्रेजा की साइज अलग रहती है, डिजायर, ऑल्टो वगैरह सब गाड़ियों की साइज अलग रहती है। तो हर एक गाड़ी को रैंप पर ऊपर उठाना चाहिए, इसलिए ये एलिजिबल है दोस्तों। ये जो उनका जो मशीन है वो एलिजिबल है कौन सी भी गाड़ी उठाने के लिए, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। तो हर एक गाड़ी के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए अभी गाड़ी की हाइट थोड़ी सी उठा दी है और आप देखिए थोड़ा थोड़ा काम अभी होने वाला है। तो वाइपर की चेकिंग हो रही है, पहले वाइपर्स वगैरह ठीक से चल रहे हैं, नहीं साउंड आ रहा है उनसे वो देख रहे हैं। और एक एक काम दोस्तों इनका जो प्रोसीजर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोटोकॉल होता है किस तरह से काम करना चाहिए उसी हिसाब से काम होता है। तो 2 लोग अभी काम कर रहे हैं गाड़ी पर और देखेंगे अभी क्या क्या काम आगे होता है गाड़ी पर। तो दोस्तों पहले बैटरी का टर्मिनल चेक कर रहे हैं, कार्बन है या नहीं वो भी देखना है, वरना बहुत से लोगों के गाड़ी के कंप्लेन आती है दोस्तों, बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है। पर कार्बन वगैरह कुछ नहीं है हमारी गाड़ी में। मैंने मार्च महीने में ही दोस्तों गाड़ी की बैटरी चेंज करवाई है। और इसके बाद दोस्तों कूलेंट की चेकिंग होगी। इन्होंने कैप निकाल दिया यार, आप देखिए कूलेंट के कैप को अंदर से थोड़ा सा कूलेंट लगा था, वो गाड़ी में थोड़ा सा लग गया है। आप देखिए ग्रीन में होता है, तो इस तरह का होता है गाड़ी का कूलेंट। तो ये सर्विसिंग में पूरा सब चेक हो जाएगा और जो जो पार्ट्स रिप्लेस करने हैं, जो कुछ नया डालना है वो हो जाएगा दोस्तों। स्पार्क प्लग वगैरह चेंज करने हैं इंजन के, तो इसलिए ये जो ऊपर का कवर है जो मारुति लिखा हुआ है ये खोलना पड़ेगा। तो सब नट बोल्ट्स वगैरह लूज कर रहे हैं ताकि कवर खोल सके हम। और अभी गाड़ी को और थोड़ी हाइट पर उठाएंगे ताकि अंदर का जो काम है, मतलब नीचे से कुछ काम करना है गाड़ी का, चेकिंग वगैरह वो हो जाए।
तो थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी है। और आप देखिए दोस्तों टायर जो ऊपर वाला पार्ट है जो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, आप देखिए स्प्रिंग्स वगैरह आपको दिख रहे हैं अंदर से। ये मैक्सिमम जब टायर नीचे होता है और ये बॉडी ऊपर रहती है तो इतना गैप होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारी गाड़ी जब स्टेबल रोड पे होती है तो इतना गैप नहीं रहता। तो आप जब गाड़ी रैंप पर ऊपर उठाते हो तब भी आपको ये जो मैक्सिमम गैप रहता है टायर और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें, वो आपको दिख जाता है। तो देखिए कितना गैप है। तो सब टायर्स वगैरह क्लीन है, अभी गाड़ी पूरी वॉश हुई है। और दोस्तों इसको 4 नट बोल्ट्स होते हैं, तो ये निकालेंगे। इनके पास ऐसे इलेक्ट्रिक जो ड्रिल होता है वैसे ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाली, मतलब आप स्क्रूज वगैरह निकाल सके, इस तरह की मशीन रहते हैं जिनसे ये चारों स्क्रूज वगैरह इजीली निकाल सकते हैं। वरना आप स्पैनर वगैरह लेके करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और ये घट भी होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो ये जल्दी से आ जाता है। आप देखिए तो इस तरह से नट बोल्ट वगैरह निकाले जाते हैं। और इसके बाद टायर निकाला जाएगा दोस्तों, देखिए इस तरह से। और ये है पीछे का गाड़ी का ड्रम ब्रेक, तो ये एक टायर का हो गया। ऐसे चारों टायर्स दोस्तों सेम प्रोसीजर रहेगा, चारों टायर्स इस तरह से निकाले जाएंगे। आप देखिए तो ये प्रोसीजर होने तक मैंने दोस्तों वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको मिनिमम टाइम में है वो वीडियो में बना सकूं। तो ये है गाड़ी का डिस्क ब्रेक दोस्तों। आगे के आपको पता ही है दोस्तों डिस्क ब्रेक होते हैं और पीछे वाले ड्रम होते हैं। तो ये है दोस्तों डिस्क, आप देखिए किस तरह से होता है डिस्क। और ये है कैलिपर। ये कैलिपर दोस्तों जो एलॉय व्हील्स वगैरह डालते हैं और लोग ज़्यादातर रेड वगैरह करते हैं स्पोर्टी लुक आने के लिए। ये है पीछे का ड्रम ब्रेक दोस्तों, तो इसको कहते हैं ड्रम ब्रेक। ये दोस्तों गाड़ियाँ जो होती है फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, तो इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक होता है, पीछे में ड्रम ब्रेक होता है। तो ये खोल के दोस्तों इसके जो पैड्स होते हैं वो चेक करे जाएंगे ताकि ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो चेंज करने पड़ेंगे दोस्तों। पर इन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो पैड्स है वो सफिशिएंट है, मुझे चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगले साल जो सर्विसिंग आएगा उसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, तो ये भी ठीक है दोस्तों। तो इसको खाली हम जो क्लीनिंग होती है जो वो करेंगे, ऑयलिंग ग्लीसिंग क्या लगता है वो भी करेंगे। और ये देखिए आप ड्रम ब्रेक दोस्तों, तो ये भी खोल के दिखाएंगे आपको। इसमें भी इंटीरियर की क्लीनिंग होती है। आप देखिए तो ये साइड का जो ड्रम ब्रेक है पीछे वाला, इसका कवर निकाल दिया है दोस्तों। और देखिए आप किस तरह से सब कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, स्प्रिंग वगैरह सब रहती है, आपने देखा ही होगा इसको। तो ये सब देखेंगे। और ये भी क्लीन किया जाता है दोस्तों अंदर से, ताकि ब्रेकिंग वगैरह है वो अच्छी तरह से और स्मूथ होनी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों कपड़े से इसको साफ़ किया जाता है ताकि जो डस्ट वगैरह कुछ है अंदर वो इजीली आ सके बाहर और ये क्लीन हो जाए। और इसके बाद दोस्तों स्प्रे भी मारा जाता है। ये स्प्रे मारने से दोस्तों जो डर्ट पार्टिकल्स वगैरह उधर सेटल हुए जो क्लीनिंग करने से नहीं आते कपड़े से, वो ऑटोमेटिकली ये स्प्रे से निकाले जाते हैं। तो इससे भी पूरी तरह से ये जो ड्रम ब्रेक है वो क्लीन हो जाता है। और इसके बाद इस तरह से कवर लगाया जाता है दोस्तों। ये देखिए ये बाहर का कवर है, तो इसी तरह से ये वाले को भी करेंगे। ये भी निकाल दिया है और ये क्लीनिंग हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों गाड़ी को और थोड़ा हाइट पे उठा दिया है। देखिए अब हम गाड़ी के अंदर जा सकते हैं, तो अंदर का कुछ काम है वो करेंगे पहले। तो देखिए गाड़ी अंदर से किस तरह है। ये है गाड़ी का साइलेंसर, और ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये स्टेपनी के अलाइनमेंट है, मतलब इसके ऊपर स्टेपनी रहती है। और ये है गाड़ी की पेट्रोल की टंकी, आप देखिए। और अंदर से देखिए दोस्तों गाड़ी गंदी है, ये भी हम क्लीन करेंगे बाद में। और दोस्तों ऑयल है वो पहली वाली निकाली जाएगी। आप देखिए इस तरह से उनका सिलेंडर है, इसके ऊपर जो कंटेनर है वो रखा जाता है और गाड़ी ऊपर रखी है तो वो जो उनका जो क्लिप होता है वो निकालने के बाद जो पहले वाली जो ऑयल है वो नीचे गिरती है, मतलब जो कंटेनर है उसमें। आप देख सकते हैं डार्क कलर हुई है, मतलब ऑयल चेंजिंग में आई है दोस्तों। और ये है किट, इसमें क्या क्या मिलता है देखेंगे हम। कूलेंट चेंज करेंगे गाड़ी का, तो ये है नया कूलेंट जो हम डालेंगे। ये है ब्रेक फ्लूइड, तो ये भी चेंज करेंगे। और ये है गाड़ी का एयर फिल्टर। और दोस्तों वाटर पंप का एक बेल्ट है जो चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी चेंज करेंगे हम, ये वाला नया डालेंगे। और एसी का फिल्टर आप देख सकते हैं, ये है नया वाला फिल्टर, तो ये सब रिप्लेस करेंगे। अभी एक एक करके सब रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले दोस्तों मैं दिखा दूँ, अभी इन्होंने बेल्ट डाल दिया है। ये वाला जो बेल्ट है वो अच्छा है, और ये वाला जो अभी नया डाला है, तो ये दूसरा वाला है वो अच्छा है, इसलिए मुझे अभी नया डालने की ज़रूरत नहीं। और ये वाला आप देख रहे हैं वो अभी वो जो बॉक्स में था वो इन्होंने डाल दिया। तो देखिए आप पुलिस वगैरह सब किस तरह से रहती है इंजन में। और ये जो है दोस्तों ये फ्यूल फिल्टर है, ये भी रिप्लेस करना पड़ता है सर्विसिंग में। आप देखिए पेट्रोल है फिर भी इसमें, तो ये वाला निकालने के बाद उन्होंने नया वाला लगाया। आप देखिए इसकी फिटिंग ऑलरेडी हो रही है, तो इसे कहते हैं दोस्तों फ्यूल फिल्टर। तो ये भी रिप्लेस हो गया। और ये जो है दोस्तों ये है ऑयल फिल्टर, ये भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ये पूरा ऐसा कैन जैसा कंटेनर जैसा आता है, तो पुराना निकालने के बाद ये नया वाला फिक्स कर देते हैं। तो ये भी काम हो गया। और गाड़ी अभी थोड़ी सी नीचे किया है ताकि जो नॉर्मल हाइट पे जो काम करने वाले हैं वो कर सके। और दोस्तों इधर जो क्लिप्स होते हैं वो मेरे थोड़े से खो गए हैं, आप देखिए यहाँ पर।
तो दोस्तों मैंने इन्हें कहा है नया लगाने के लिए, तो ये क्लिप्स वगैरह नहीं लगेंगे। और इसके बाद दोस्तों स्पार्क प्लग वगैरह निकाले जाएंगे गाड़ी के। चारों स्पार्क प्लग जो होते हैं, 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों, तो 4 स्पार्क प्लग है गाड़ी में, तो चारों रिप्लेस हो जाएंगे, नए लगेंगे। तो ये निकलने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि ये जो रहते हैं ये इंजन के पार्ट के अंदर रहते हैं, तो ये वगैरह सब स्क्रूज वगैरह निकालने के बाद ये होते हैं। ये है दोस्तों गाड़ी का एयर फिल्टर, आप देखिए कितना गंदा हुआ है। और ये देखिए नया वाला जो लगने वाला है दोस्तों, ये इस तरह से रहता है, पूरा सफेद रहता है, ब्लैक कलर की लाइनिंग रहती है। लेकिन आप ये देखिए मेरा पूरा ब्लैक हो गया है ये फिल्टर। तो पहला वाला निकाल दिया है, अब नया वाला लगवाएंगे गाड़ी में। तो स्पार्क प्लग अभी भी निकाले जा रहे हैं दोस्तों, इसमें टाइम लगता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए स्प्रिंग वगैरह गाड़ी की, तो ये अच्छी खासी है, ये कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ डैमेज हुआ तो ये दोस्तों चेंज करवाना पड़ता है, वरना आपको ये चेंज नहीं करवानी पड़ती। तो स्पार्क प्लग वगैरह लगा दिया है दोस्तों। और अभी जो एयर फिल्टर है वो नया वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो देखिए आप, वह उसकी माउंटिंग हो रही है। तो इस तरह से आपको जो कवर लगाने के बाद जो क्लिप्स रहती है उसके हिसाब से आपको ये फिट करने के बाद क्लिप्स आपको फिर से लगानी पड़ती है। तो इसके बाद दोस्तों कूलेंट चेंज होगा गाड़ी का। देखिए ग्रीन कलर में कूलेंट होता है, तो इस तरह से पूरा नया कूलेंट डाला जाएगा। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए ये ओरिजिनल मारुति सुजुकी का ही कूलेंट ये यूज़ करते हैं। तो पूरी बोतल गई अंदर। और दोस्तों एसी का जो फिल्टर रहता है वो इधर रहता है डैशबोर्ड के नीचे, को ड्राइवर जो सीट रहता है उधर। तो एसी का फिल्टर भी नया लगेगा दोस्तों। और ये जो गाड़ी का जो वाइपर का फ्लूइड है ये इन्होंने टॉप अप कर दिया, आप देखिए ब्लू कलर में होता है। और इसको दोस्तों कवर लगाया जाएगा, देखिए इस प्रकार। तो ये भी हुआ। अभी ऑयल चेंज करेंगे गाड़ी की। तो ऑयल कैसे चेंज करते हैं, देखिए फनेल है और ये जार है उनका, इससे पूरी ऑयल अंदर जाएगी। और गाड़ी दोस्तों चालू रखनी पड़ती है ताकि जो ऑयल कूलेंट वगैरह गाड़ी में डाला है वो ठीक तरह से सर्कुलेट हो। तो दोस्तों टेकोमीटर वगैरह सब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो निकाल दिया है। और अंदर जो उनका स्प्रे रहता है वो मारेंगे ताकि मॉइस्चर वगैरह ना हो अंदर, वरना शॉर्ट भी हो सकते हैं कुछ वायर्स वगैरह। तो ये स्प्रे है जो वो मारते हैं क्लीनिंग के लिए, तो देखिए। और इसके बाद दोस्तों ये जो रिफ्लेक्टर लाइट है दोस्तों, इसका बल्ब हमें चेक करना है, तो इसलिए इन्होंने निकाल दिए। तो निकालने के बाद ये चेक करेंगे हम ठीक से चलती है या नहीं दोस्तों। ये रेड ही होती है दोस्तों लाइट, लेकिन इसको मैंने टिंट लगा दिया। अब देखिए कितना स्पोर्टी और ब्लैक लग रही है। तो फाइनली इसका बल्ब ठीक है, तो फिर से इसकी माउंटिंग कर दी है जगह पर। तो इसके बाद देखिए दोस्तों ये है ब्रेक फ्लूइड। तो ब्रेक फ्लूइड भी चेंज किया जाएगा। देखिए किस तरह से पाइप लगाया जाता है। और ये है उनका सिलेंडर कंटेनर होता है, आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते। आप देखिए ये जो ब्रेक फ्लूइड है वो पहले इस कंटेनर में डालना पड़ता है और थ्रू पाइप ये अंदर जाता है और ठीक तरह से सर्कुलेट होता है। आप डायरेक्टली इसको डाल नहीं सकते, तो इसका ऐसे इस्तेमाल होता है। और ये पाइप निकालने के बाद दोस्तों बाद में ये जो कवर है, आप देखिए ये कवर फिर से जगह पर लगा दिया जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों जो पीछे वाले जो ड्रम है उसमें से ऑयल निकाली जाती है। आप देखिए इस तरह से पाइप होता है, छोटी सी बोतल रहती है। ये दोस्तों ऑयल वेस्ट है, मतलब आप फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते, पर इस तरह से निकालनी पड़ती है। तो दोनों जो ड्रम है पीछे वाले, उससे ये इस तरह से ऑयल निकाली जाएगी। उसके बाद दोस्तों टायर का बैलेंसिंग होता है। आप देखिए इस तरह का मशीन होता है, टायर डालने के बाद ऐसा लॉकिंग होता है गियर, और इसके बाद ये मशीन पर सेट कर देते हैं और ऊपर वाला कवर लगा दिया जाता है। इसमें टोटल दोस्तों आपको एग्जैक्टली ये पता चलता है कि आपका टायर कौन सी साइड में ज़्यादा घिसा हुआ है। तो ये आपको मशीन पर सेट होता है और इसके बाद इसको जो रिबिट क्लैंप होते हैं वो मारने पड़ते हैं। तो ये भी प्रोसीजर मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए। और देखिए कवर खोलने के बाद अभी मैं आपको डिजिटल में जो डिस्प्ले आ रहा है, देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है और उधर 15 आ रहा है। मतलब 20 मतलब यहाँ पर ज़्यादा घिसा हुआ है टायर। तो इधर हम रिबिट मारेंगे। तो रिबिट क्लैंप भी मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए किस तरह से मारते हैं। तो ऐसा होता है क्लैंप, हर एक साइज़ का अलग रहता है दोस्तों, 5, 15, 20, 10 का। तो कौन सा नंबर आया उसके हिसाब से क्लैंप मारना पड़ता है। तो इस तरह से क्लैंप लगता है दोस्तों गाड़ी में, देखिए। तो ये चारों टायर को सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये। और ये क्लैंप एग्जैक्टली लगने के बाद कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए। तो चारों टायर को मेरे क्लैंप्स लगाना चालू है। तो ये हो जाने के बाद आप देखिए दोस्तों टायर में जो सिल्वर कलर का आप देख रहे हैं ये है क्लैंप। तो बैलेंसिंग हो गई गाड़ी की। और टर्मिनल को अगर स्प्रे मार दिया है ताकि कार्बन ना हो सके। और जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स है उधर भी जहाँ पर स्प्रे मारना जरूरी है उधर ये स्प्रे मारेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो पावर विंडो के जो साइड वाले पैनल है उधर स्प्रे मारा जाएगा। और दोस्तों पीछे वाला जो ये साइड का मेरा पावर विंडो है थोड़ा सा स्लो है, तो मैंने इनको बोला कि आप निकाल के चेक करो अंदर जो सर्वो वगैरह है वो ठीक से है या नहीं, ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करनी है। तो इसलिए ये वाला जो खाली एक ही दरवाजा है खोलेंगे हम। तो खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए किस तरह से होती है डैम्पिंग, बहुत ही लाइट और सिंपल डैम्पिंग रहती है। और ये हैंडल आप देखिए, और इधर दोस्तों कितनी डस्ट है आप देख सकते हैं।
तो ये भी मैं क्लीन करके लूँगा पूरा। और ये देखिए वायरिंग वगैरह, तो ऑयलिंग ग्लिसिंग वगैरह ठीक से कर दी है और ये अभी ठीक से वर्क हो रहा है। तो अभी से फिर से हम इसे कवर लगाएंगे, तो प्लास्टिक का जो डैम्पिंग है वो फिर से लगाएंगे। और इसके बाद आप देखिए जो अंदर का फाइबर होता है वो भी लगेगा। तो परफेक्टली एग्जैक्टली जैसे पहले था वैसे फिटिंग हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों गाड़ी व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस के लिए जाएगी। दोस्तों व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। यहाँ पर वायरलेस सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको टायर का इन और टायर का आउट, मतलब कितना टायर सेट करना है, ये आपको पता चलता है। दोस्तों इसमें ये प्रोसेस में सेंसर जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हील अलाइनमेंट में। और इसमें मशीन के प्रोसेस के हिसाब से आपको मेजरमेंट लेनी पड़ती है। तो इसमें दोस्तों आपको कार आगे पीछे करनी पड़ती है, स्टेयरिंग को लेफ्ट राइट वगैरह घुमाना पड़ता है और मेजरमेंट लेनी पड़ती है। तो इसके बाद आपको पता चलता है मशीन पर कि एग्जैक्टली आपको कितना टायर का, मतलब जो व्हील है वो कितना सेट करना है। और कोई भी व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें आपको 4 टारगेट्स लगाए जाते हैं। आप अभी देख सकते हैं ये जो टायर को लगा रहे हैं दोस्तों, सेंसर ऑपरेटेड इक्विपमेंट है, इसको कहते हैं टारगेट। इसमें दोस्तों सेंसर होता है, जैसे आप सोलर पैनल वगैरह देखते हैं उस तरह का ब्लैक देखिए, ये पूरा है सेंसर। तो इस तरह से दोस्तों चारों टायर्स को 4 टारगेट्स लगेंगे दोस्तों। कोई भी व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें टोटल 3 मेजर्स दिए जाते हैं। एक होता है आपका टो इन या फिर टो आउट जो होता है वो लिया जाता है। उसके बाद होता है कैम्बर एंगल और उसके बाद होता है कैस्टर एंगल। तो ये 3 मेजरमेंट दोस्तों आपको जब आप टायर्स को ये सेंसर वगैरह फिट करोगे तो स्क्रीन पर आ जाते हैं। और उसके बाद आपको जो व्हील होता है वो अच्छे तरह से सेट करना पड़ता है, कितना आपको मतलब मशीन कितना रीडिंग दिखाता है वो। और ऐसे ब्लॉक्स वगैरह डाले जाते हैं, आप देखिए, ताकि टायर वगैरह ज़्यादा आगे और पीछे ना जा सके, मतलब जितना चाहिए उतना ही जाना चाहिए। तो मशीन पर अभी मेजरमेंट ली जा रही है, आप देखिए टायर किस तरह से आगे पीछे और लेफ्ट और राइट में व्हील जा रहा है, तो इससे रीडिंग्स आ जाएगी। दोस्तों व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके एडवांटेजेस ये है दोस्तों कि आपका जो टायर लाइफ है वो इंक्रीज होता है, अच्छे से टायर्स की लाइफ रहती है और आपकी जो सस्पेंशन सिस्टम रहती है दोस्तों वो भी ठीक रहती है। तो दोस्तों पर 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक की रनिंग के बाद आपको व्हील अलाइनमेंट करनी चाहिए दोस्तों। तो अभी हमारे गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस हो चुकी है और इसके बाद गाड़ी यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसके बाद हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम टोटल बिल का अमाउंट पे करेंगे और जो गेट पास है वो बनाएंगे। तो दोस्तों सर्विसिंग तो हो गया है गाड़ी का, अब बात करेंगे कि टोटल बिल कितना हुआ। तो ये मेरे सामने है बिल। तो पहले मैं आपको ये अमाउंट दिखा देता हूँ। आप देखिए ये जो अमाउंट है 6710 रुपीज़। तो टोटल ये सब GST वगैरह पकड़ने के बाद इतना होता है। और यहाँ पर सब डिटेल्स आते हैं बिल पर, देखिए चौगुले इंडस्ट्रीज वगैरह सब डिटेल्स, जो एड्रेस वगैरह है वो, यहाँ पर जो गाड़ी के डिटेल्स है वो सब आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं वो आते हैं। हर एक पार्ट को दोस्तों पार्ट नंबर होता है, आप देखिए ये जो कोड होता है और यहाँ पर पार्ट का नाम होता है। और बाद में यहाँ पर टोटल रेट होता है, टैक्स पकड़ने के बाद कितना रेट होता है वो सब होता है। और ये भी कुछ पार्ट्स है। तो इन्होंने 2 बिल्स है, मतलब सेम ही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 to 17 है और जो 17 के बाद 18 to 26 टोटल जो कंपोनेंट्स है वो इधर दिए हैं। और ये जो लेबर चार्जेस वगैरह है जो व्हील अलाइनमेंट के वो इधर दिए। तो टोटल दोस्तों ये सर्विस मुझे 6710 रुपीज़ में पड़ी। और दोस्तों इस सर्विसिंग के दौरान मेरे जो सर्विस एडवाइजर थे मिस्टर अमोल तेली, उनके भी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए ये है उनका कार्ड। तो यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब है चौगुले इंडस्ट्रीज से। और इनका जो नाम और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उधर से भी आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको आपकी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह बुक करनी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे से आपको एडवाइस भी देंगे, क्या कुछ काम होता है गाड़ी में, क्या कुछ होना है, एस्टिमेट वगैरह सब ये आपको दे देंगे। तो ये था व्लॉग दोस्तों गाड़ी के सर्विसिंग के बारे में। तो इस व्लॉग में हमने आपको बताया कि जो मेरी स्विफ्ट डिजायर है उसका पेड सर्विसिंग था, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस हुआ, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको सब बता दिया। गाड़ी अंदर जाती है जॉब कार्ड करने के बाद, दो बाहर आती है उसमें, उसके दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है वो डिटेल में आपको बता दिया। तो ये व्लॉग था दोस्तों डिजायर के सर्विसिंग के बारे में। तो आप मेरे चैनल पर मेरे बाकी के व्लॉग्स भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कार्स और हेवी व्हीकल्स पे भी व्लॉग्स बनाए हैं दोस्तों। और जो नई गाड़ियाँ आती है उनके मैं आपको रिव्यूज भी देता हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।